नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है बंटवारे की अनोखी शर्त। रानी सती का मंगल पाठ होने के बाद जैसे ही शिल्पा घर जाने के लिए बाहर की ओर जा रही थी तो उसे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। शिल्पा 65 साल की उम्र में उसके नाम से पुकारने वाले बहुत कम ही लोग थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गांव की उसकी पड़ोसन कमपक्की सहेली लता थी। लता के यहाँ देख कर उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। यही हाल लता का भी था। अरे लता, तुम यहाँ? मेरे बेटे को कंपनी के काम से यहाँ आना ही था। जब मंगल पाठ के बारे में पता चला तो वह मुझे भी साथ यहाँ ले आया। पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं हम। जब से तुमने गांव छोड़ा तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं। मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन लगाया लेकिन ये नंबर अस्तित्व में नहीं है या ये नंबर बंद है, ऐसा ही टेप बजता था। तुमने भी मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। शहर आकर भूल गई सहेली को। क्या मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? फिर तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटे बहू तुम्हारे फ़ोन में पैसे तो डलवाते हैं ना? मेरे बेटे बहू मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं और यदि वे लोग फ़ोन में पैसे नहीं डलवाते तो मैं खुद डाल देती। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि गांव से शहर आते वक्त ट्रेन में मेरा पर्स ही खो गया। मोबाइल भी पर्स में ही था। मेरे बेटे ने तुरंत ही नया मोबाइल ले दिया, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हें फ़ोन नहीं लगा पाई। खैर, मेरा घर पास में ही है, चल घर चल। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। बेटे का काम तो रात को 9 बजे ख़त्म होने वाला है, मतलब मेरे पास 2 घंटे हैं। मैंने तब तक शॉपिंग करने की सोची थी, लेकिन शॉपिंग अगली बार कर लूँगी। अभी तो तेरे यहाँ ही चलते हैं। दोनों सहेलियाँ शिल्पा के घर पहुँची तो दरवाज़ा शिल्पा की बड़ी बहू ने खोला। लता को देखकर खुश होते हुए बहू बोली, आंटी आप कैसी हैं आप? और झट से पैर छुए। दोनों सहेलियां हॉल में बैठकर बतियाने लगी। बहू पानी देकर वहीं सोफे पर बैठ गई। इधर उधर की बातचीत होने के बाद बहू ने कहा, आंटी मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आप खाना खा के ही जाइएगा। नहीं बेटा, दीपक का काम हो जाने पर हम दोनों साथ में कहीं खा लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भला? दीपक भैया भी यहीं खा लेंगे। आप फ़ोन करके उन्हें बता दीजिए। आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज खाना रहने दे, फिर कभी आऊँगी ना। नहीं आंटी, आज हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। यदि आप ऐसे ही बिना खाए चली गईं तो मम्मी जी को भी बहुत ख़राब लगेगा। ऐसा कहकर वो अंदर किचन में चली गई खाना बनाने। और बता, कैसा चल रहा है तेरा? वैसे मुझे तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। लता ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। दोनों बेटों के पास 6-6 महीने रहती हूँ। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। खाने पीने में मेरी पसंद नापसंद का, दवाई आदि का, हर चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन तेरी यह बड़ी बहू तो बहुत कामचोर और मुंहफट थी। सीधे मुँह तुझसे कभी बात भी नहीं करती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम बदल गई? मैं आई तभी से उसे देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। ये सब गांव में बंटवारे के समय मेरी एक अनोखी शर्त का परिणाम है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, इनके जाने के बाद जब बंटवारा हुआ तब ये तय हुआ कि मैं 6 महीने बड़े बेटे के पास रहूँगी और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहूँगी। मैंने उनकी यही बात मान ली, लेकिन साथ ही मैंने एक शर्त भी रखी कि जो बेटा बहू 6 महीने तक मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं रखेंगे, मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे, उनके यहाँ मैं 6 महीने और रहूँगी, मतलब पूरे 12 महीने उनके साथ रहूँगी। तब दोनों बेटों और बहुओं ने ही कहा कि हम आपको अच्छे से रखेंगे, तो यह शर्त मानने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह अपने ही किए हुए वादों में सभी फंस गए। अब दोनों बहुओं को भी यही लगता है कि यदि उनसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सास उनके पास पूरे 12 महीने रहेंगी। इसी डर से वो मेरा पूरा ख्याल रखती हैं, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। वाह शिल्पा, मान गए तुमको। बंटवारे की अपनी अनोखी शर्त से, सूझबूझ से तुमने अपना बुढ़ापा सुधार लिया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।